गुरु गोविंद सिंह जी के 3 विवाह हुए थे, 2 हुए थे या 1 था? आखिर इसकी सच्चाई क्या है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई ना तो जोरू के लिए थी और ना जमीन के लिए थी। गुरु जी की यह जंग धर्म और न्याय की जंग थी और इसमें हमेशा जीत गुरु साहिब की हुई। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी की जमीन पर दावा नहीं किया, लोगों पर कब्जा नहीं किया, किसी के अंग नहीं काटे, किसी पर कोई दाव नहीं लगाया, कोई राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया। पर जब भी बात श्री गुरु गोविंद सिंह जी के विवाह के बारे में चलती है तो हमेशा ही सिख कौम एक दुविधा में रहती है कि गुरु गोविंद सिंह जी के 3 विवाह क्यों हुए थे, गुरु जी ने फिर हमें एक विवाह करने को क्यों कहा। तो चलिए सबसे पहले इसका सही जवाब आपको देते हैं कि आखिर गुरु जी के कितने विवाह हुए हैं और उनका जिक्र किस ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर लिखा गया है। गुरु जी के विवाह के बारे में सबसे सटीक जानकारी सूरज प्रकाश ग्रंथ में लिखी गई है। इसी को आधार मानकर हम आपके साथ यह जानकारी साझा करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का पहला विवाह 11 साल की आयु में माता जीतो जी यानी माता जीत कौर जी के साथ हुआ था, जो कि गुरु का लाहौर स्थान आनंदपुर साहिब के नज़दीक है, उस स्थान के ऊपर हुआ था। गुरु साहिब जी का दूसरा विवाह माता सुंदरी जी यानी कि माता सुंदर कौर जी से हुआ था, जो कि श्री आनंदपुर साहिब के अंदर ही हुआ था। उस समय गुरु जी की आयु करीब 18 साल के करीब थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का तीसरा विवाह सिर्फ अध्यात्म तौर पर ही था और इसमें ना आनंद कार्य हुए थे, जिसमें माता साहेब कौर जी की डोली माता साहेब देवा जी के पिता भाई राम लेकर आए थे, क्योंकि उनकी बेटी बचपन से ही अपने दिल से गुरु जी को अपना पति मानकर बैठी थी। तो ऐसे में गुरु जी ने उन्हें अपनी पत्नी सिर्फ अध्यात्म तौर पर ही माना था, उनसे कोई भी शारीरिक तौर तरीके वाले संबंध नहीं थे। जब माता साहेब कौर जी ने यह मांग रखी कि वह उनकी आध्यात्मिक पत्नी ही सही पर उनको भी बच्चों की इच्छा है, उनकी गोद में भी कोई बच्चा खेले, तो गुरु जी ने उनको यह कहा कि आपको एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो पूरी दुनिया जीतेगा और हमेशा अमर रहेगा। और फिर कुछ समय बाद जब खालसा पंथ की सिर्जना की गई, अमृत संचार हुआ पहली बार सन 1699 में, तो उस समय माता साहेब कौर को खालसे की माता होने का सबसे बड़ा हक दिया गया। यहीं साहिबजादों के जन्म की बात करें तो माता जीतो जी की कुख से 3 पुत्र बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी का जन्म हुआ और वहीं माता सुंदरी जी से सबसे बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने जन्म लिया था। इसके सारे हवाले आपको अधिक विस्तार से और तारीख के साथ सूरज प्रकाश में पढ़ने को मिल जाएंगे। इसी तरह चंडी को प्रकट करने वाली भी सारी जानकारी आपको सूरज प्रकाश ग्रंथ में मिलेगी। यदि गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन के बारे में आप बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक साझा किया गया है, उसके ऊपर जाकर आप पढ़ सकते हैं। सारी सटीक जानकारी आपको वहीं सिख हिस्ट्री वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। अब आते हैं संगत जी, अब आते हैं किंतु परंतु वाली बात के ऊपर, क्योंकि कुछ सिख संगत मानती है कि गुरु जी के 2 विवाह हुए थे। वह ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि माता जीतो जी का विवाह के बाद उनका नाम बदलकर माता सुंदरी जी रख दिया था। ऐसे में वह कहते हैं कि पहले माता जीतो जी का जो विवाह हुआ था, ऐसे में विवाह के बाद उनका नाम बदलकर माता सुंदरी जी रख दिया था। इसलिए माता जीतो जी और माता सुंदरी जी एक ही माता थी। अब उन लोगों को जवाब जो यह कहते हैं कि गुरु जी ने एक से ज़्यादा विवाह किए थे और हमें एक करने के लिए क्यों कहा है, इसके लिए एक बहुत ही उचित शब्द है जो गुरबाणी के माध्यम से आपको हम कहना चाहेंगे, जो रामकली बाणी महला पहला अंग 833 के ऊपर लिखा है, जो गुरु नानक साहिब जी की बाणी है। गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। इसका अर्थ है कि गुरु जी ने जो करने को कहा है उसे करो, परंतु यह जरूरी नहीं कि जो काम गुरु जी ने स्वयं किया है आप उसे आंखें बंद करके करो। अब सीधा मतलब यह है कि वह गुरु थे और हम साधारण मनुष्य हैं जो आजकल कलयुग में जीवित हैं और कभी कभी गुरुद्वारे जाते हैं, और ऐसे में हम लोग गुरु की नकल करने की बात करते हैं। हम गुरु जी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि गुरु जी ने 1 या 2 या 3 शादियां, क्योंकि वो गुरु थे, वो चाहे 10 करे चाहे 50 करे। यदि हम इसका हवाला आपको एक और तरीके से दें, जो पांडव थे, पांडवों की भी
एक पत्नी थी। द्रौपदी ने भी 5 पांडवों से शादी करवाई थी और आज तक हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर सभी द्रौपदी को भी अच्छा मानते हैं और पांडवों को भी अच्छा मानते हैं। गुरुजी ने दूसरा विवाह करने के लिए कभी भी स्वयं नहीं कहा था। जब पहली पत्नी माता जीत कौर जी परलोक सिधार गई थी तो ऐसे में उनकी दूसरी शादी करने के लिए सिख संगत और परिवार के द्वारा बार बार दबाव डाला गया, इसलिए दूसरी शादी करने के संकेत मिलते हैं। तो यदि आपको इस वीडियो से जानकारी स्पष्ट हुई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रोजाना हमारे वीडियो जरूर देखिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मिलेंगे एक और नए ऐतिहासिक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।